चलिए, आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब राजा परीक्षित को ये पता चला कि अब वो कलयुग में आ चुके हैं, बेसिकली कलयुग का आरंभ हो चुका है और द्वापर युग खत्म हो गया है। बाय द वे, राजा परीक्षित पांडव अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे थे। तो जब पांडवों को ये समाचार मिला कि यदुवंश का विध्वंस हो गया है और श्री कृष्ण ने भी अपनी देह छोड़ दी है, तो पांडवों ने अपना पूरा राज्य परीक्षित को देकर वो भी स्वर्गारोहण के लिए निकल लिए, बेसिकली वनवास में चले गए। तो राजा बहुत अच्छे राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे, न्याय से पूरा राज्य चलाते थे। तो एक दिन जब वो अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान ऐसे ही जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी एक बैल और एक गाय को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था, उनके ऊपर कोड़े पे कोड़े बरसाया जा रहा था। तो राजा को ये देखकर बहुत दुख हुआ, उनको गुस्सा भी आया कि भाई ये आदमी पागल है कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो राजा रुके उधर, उन्होंने उस आदमी को पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों इनको मार रहे हो। तो उस आदमी ने राजा को जवाब देने के बजाय वो गाय और बैल से ही पूछा कि भाई तुम राजा को बताओ कि मैं आपको मार क्यों रहा हूँ। राजा को ये देख के थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन इन रिटर्न जब गाय और बैल ने राजा को ये बताया कि हमारी इस बुरी हालत या दुर्दशा का कारण ये है कि अब कलयुग प्रारंभ हो चुका है और कली आ चुका है। तो तब राजा को ये रियलाइज हुआ कि क्या ये सच बोल रहे हैं। लेकिन जब राजा ने ये रियलाइज किया कि जो गाय और बैल थे वो बहुत ही बुरी हालत में थे और सच में उस आदमी ने बहुत कोड़े बरसाए, तो उनकी मतलब आपको भी देख के दया आ जाती। तो जब राजा ने देखा कि गाय और बैल की तो हालत बहुत बुरी है, तो उन्होंने देखा कि ये कलयुग भाई बहुत बुरी चीज़ है, इस कलयुग नाम के दानव का तो मैं ही विनाश करूँगा। और उन्होंने वो प्रतिज्ञा ले ली कि मैं मार के रहूँगा। तो जब उस आदमी ने देखा कि राजा ने प्रतिज्ञा ले ली है, तो वो आदमी थोड़ा घबरा गया और घबराते हुए सीधे राजा के चरणों में चला गया कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो अपने शरण में आता देख राजा ने उस आदमी को माफ़ कर दिया। लेकिन जब राजा ने उसको माफ़ कर दिया, तो वो आदमी अपने असली रूप, यानी कि वो जो आदमी था वो कली ही था, जो एक आदमी का रूप लेके वो गाय और बैल को पीट रहा था। तो वो कली के रूप में आ गया। तब राजा को रियलाइज हुआ कि ये तो गलती हो गई, इनको तो माफ़ नहीं करना था, इनको तो इनके विनाश की तो मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। लेकिन जब राजा माफ़ कर दिया था, तो उन्होंने प्रतिज्ञा छोड़ दी कि ठीक है चलो मैं नहीं मार पाऊंगा, चलेगा। लेकिन राजा ने बोला कि कली तुम मेरे राज्य या मेरे देश में ही नहीं रह सकते, तुम निकलो ऐसे, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। लेकिन कली डरा हुआ तो था राजा से, लेकिन वो चतुर था। तो उसने ये बोला कि राजा आप मुझे माफ़ करें, मुझे देश निकाला ना दे, मैं हमेशा आपको ध्यान में रख के कभी कोई अनुचित कार्य नहीं करूँगा, हमेशा आपको याद करूँगा और सारे कार्य करने से पहले मैं आपको ही याद करूँगा। लेकिन फिर भी राजा को कली का उनके देश या उनके राज्य में रहना पसंद तो नहीं था, उनको कुछ तो करना ही था। तो राजा ने ये सोचा, क्योंकि राजा न्यायप्रिय थे, तो उनके राज्य में अपराध न के बराबर थे। तो राजा ने कली को ये बोला कि तुम भाई एडल्ट्री यानी कि वेश्यावृत्ति, मर्डर, हत्या जैसी चीज़ें, फिर अल्कोहलिज्म, मदिरापान और गैम्बलिंग यानी कि जुए में अपना वास करो। क्योंकि राजा को पता था कि कली अपना रूप तो बदल ही सकता है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो राजा ने बोला कि तुम अपना रूप बदल के इन सारी चीज़ों में वास करो। और राजा जो कि न्यायप्रिय राजा थे और उनके राज्य में अपराध न के बराबर थे, तो कली को अपनी किसी को इन्फ्लुएंस करने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन कली, जैसे मैं बता कि वो चतुर था, तो उसने इन चार के अलावा एक और चीज़ की डिमांड की कि मुझे इसमें भी रहना था, और वो चीज़ थी सोना यानी कि गोल्ड। लेकिन राजा को कली से छुटकारा चाहिए था, और राजा को सिर्फ छुटकारा अपने लिए नहीं चाहिए था, पूरे देश के लिए चाहिए था। तो राजा ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम सोने में भी अपना वास कर सकते हो। तो इस तरह कली फिर चला गया, उन्होंने उस 5 चीज़ों पर अपना कब्जा कर लिया और राजा भी निकल गया। तो पुराणों के हिसाब से सोने में भी कली का वास होता है। लेकिन और हम आज अपने आसपास देखते हैं कि सोने की वजह से झगड़े भी होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सोने की वजह से जो हुए झगड़ों में कली के हिसाब से ये सब हो रहा है। कली बस इंसान के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा देता है। सो बेसिकली जो भी झगड़े होते हैं उसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं, हर बार कली को गाली देना उचित नहीं है। सो बहुत बहुत शुक्रिया कहानी सुनने के लिए। अगली कहानी में दोबारा